ये बचा लेगा आपको। थोड़ा भी नाम जप हुआ है तो अंतिम समय जो चित्र आने वाला आपका है, जो आपकी फोटो खींचने वाली है अगले जन्म की, उसमें भारी पड़ जाएगा नाम, आपको बचा लेगा। अगर उस समय भगवत स्मृति आ गई तो कहना क्या है, अगर नहीं भी आई और कोई संसारिक चित्र आ गया, भजन बहुत कम किया है, दुर्गुण दुराचार बहुत अधिक हुए हैं, तो अगली योनि मिलेगी पर वो महामंगलमयी होगी। जैसे हिरण की योनि मिली पर वो गंडकी नदी में ही अपने शरीर को खड़ा करके भजन कर रहे, चूक हो गई, प्रभु का विस्मरण हो गया, अब नहीं होने देंगे। उस पशु शरीर में वो निरंतर भजन करते हुए शरीर का त्याग किया, जो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष जड़ भरत जी के रूप में उनका प्रादुर्भाव हुआ। भजन कभी नष्ट नहीं होता। प्रभु कह रहे हैं कि जीवन भर जो आप कर रहे हो वही आपकी अंतिम अगले योनि के लिए स्थिति होगी। अंतिम चिंतन के अनुसार मनुष्य को अगली योनि में जाना होता है, ये नियम है। प्रभु की स्मृति में यदि आप समय व्यतीत किए हैं, सत्संग सुना है, धाम के दर्शन किए, धाम वास किया, नाम जप कर रहे हैं, वाणी पाठ कर रहे हैं, भगवत कथा कह रहे हैं, सुन रहे हैं, ये वासनाएं एकदम नष्ट नहीं होती। ऐसा नहीं कि परमार्थ का पथिक जो ही इस मार्ग में कदम रखा तो वासनाएं भस्म हो गई, ऐसा कहीं नहीं लिखा, ऐसा है भी नहीं, चलने पर अनुभव होता है। जो ही इस मार्ग में कदम रखा तो वासनाओं का तूफान आ जाएगा। जो आप वासनाओं के तूफान को संसार में देख रहे थे वो कम है, क्योंकि माया जान रही मेरी पक्ष में ये गिरा पड़ा है। और जिस दिन आप परमार्थ के लिए कसेंगे तो देख लेना घबराहट पैदा कर देगी तुम्हारे मन में। वासनाओं का तूफान, ऐसा तूफान बड़े बड़े साधकों में हमने देखा है, निर्णय करने की शक्ति खत्म हो जाती है। माया भगवान की ही सामर्थ्य से युक्त है, इसलिए वो कहते मामे हुए मैं निकालूंगा, मेरी शरण में तू रहे, तेरी सामर्थ्य नहीं तू निकल पावे। स्पष्ट घोषणा कर रहे हैं, मामे हुए प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती पे। हमारा चिंतन भगवत स्वरूप हो जाए, इसीलिए तो लगे हैं ये दौड़ भाग। घबराइए नहीं, इतना भी अपने को मत निराश कर लीजिए कि आप चल नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं। बहुत कृपा का मार्ग है, बहुत दुलार करते हैं हरि। राही के संभजन को मानत मेरु समान। ये संसार का स्वरूप अलग है, करुणा निधान का स्वरूप अलग है। आप निराश कभी मत होना। दोष हमें खींचेंगे, गिराएंगे, पर हमारे मालिक देख रहे हैं ना कि हमारे लिए प्रयासरत है। बस ये बात देखना, हमारे लिए प्रयासरत है। आपकी कॉपी जब जांची जाएगी तो बढ़िया नंबर आएंगे। अगर आप कपट कर रहे हैं, दंभ कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, फिर मालिक जान रहे, फिर निर्णय में सही अंक नहीं आएंगे। ध्यान रखना, अंदर की बात हमारे प्रभु बहुत सूक्ष्मता से देखते हैं। प्रभु हृदय की बात देखते हैं। ये चलना चाहता है, ये मेरे लिए समर्पित है, नहीं चल पा रहा है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेरा क्या होगा, वही होगा जो परम मंगल होगा। हमारे प्रभु आश्रय को देखते हैं, हमारे प्रभु हृदय की बात को देखते हैं। करत सुरत सयबार है कि उस जीव के प्रति प्रभु बहुत कृपालु होते हैं जो थोड़ा सा भी प्रयास भजन के लिए शुरू किया है। बाहर वाले लोगों की बात मत मानो, हम आपको हृदय की बात कहते हैं। थोड़ा सा भी भजन के लिए आपका जो एक कदम बढ़ा है ना, प्रभु इतने को ही बहुत मान लेते, बहुत मान। अगर वो ऐसा ना माने तो किसी की सदगति ना होने दे माया, आप समझ लीजिए। थोड़ा सा जहां हम चले प्रभु की तरफ, तो जैसे अत्यंत मोही पिता, वो लड़खड़ा के बालक ऐसे करके चला, वो दौड़ पड़ा, क्योंकि छोटा बालक पता नहीं चल पाए कि ना चल पाए, कहीं गिर ना जाए, वो दौड़ पड़ता है। ऐसे ही तुम अपने प्रति विश्वास रखो। हम नहीं चल पा रहे, बहुत फिसलन माया की है, दौड़ आएंगे प्रभु,
बोले 10 साल तो हो गए। तुम्हें 10 साल बहुत लगता है? अभी 10 साल के 10 जन्म व्यतीत हो गए महात्माओं के साधन करते हुए, और आप अगर 10 साल में 10 मिनट भी भजन करने लगे हो ना, तो माया पर बहुत बड़ी तुमने विजय प्राप्त कर ली। 10 मिनट, ये सब कोई इसका महत्व नहीं जानेगा। तुम 10 बार राधा राधा कहते हो ना, और पूरे दिन भर प्रपंच में लगे रहते हो, हम हृदय से तुम्हें प्रणाम करते हैं कि ये 10 बार राधा नाम जो तुमने बोला है, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी काम की चीज हो जाएगी, निर्णय में तूफान मचा देगा। पर इतना लेकर हम फिर प्रपंच रति करें और पापाचरण करें, ये चूक हो जाएगी। थोड़ा भी भजन बहुत बड़ा काम करता है। ये मतलब कुछ बातें ऐसी होती जो कहने में एक हल्की नजर आती। कई महात्मा ऐसे स्वप्न में जिन्होंने नाम की महिमा का परिचय दिखाया, ऐसा सुंदर महल जिसमें हर जगह नाम लिखा हुआ है, बीच में वो खड़े हुए हैं, एक एक नाम का ऐसा चमत्कारिक स्वरूप कि उसी में प्रिया प्रीतम झलक रहे हैं। एक एक नाम, मतलब आप बोले राधा, राधा वल्लभ, साक्षात प्रिया प्रीतम आपके जिह्वा में है। एक बार बोले राधा वल्लभ, ये आपको बचा लेगा। घोर पापाचरण तुमसे हुए हैं, तुम्हें एक नाम बचा लेगा, विश्वास करो। पर हम वर्तमान में एक नाम लेकर विषय चिंतन करेंगे तो जलते रहेंगे। हम परिणाम की बात तुम्हें कह रहे हैं, तो ये जलन मिटे और वर्तमान भगवदाकार हो जाए तो कितना बढ़िया रहेगा। इसलिए हमें निरंतर नाम जप करना है। एक नाम के लिए हमारी इतनी श्रद्धा है, इतना विश्वास है कि फूल करके छाती, एक नाम ले लिया ना राधा, बात बन गई। ये बहुत बड़ा काम करेगा, बहुत बड़ा काम करेगा। इतनी बड़ी ट्रेन चलती है, इंजन में पावर होता है, डिब्बे सब केवल उसके सहारे से। इतनी बड़ी ट्रेन का इतना कनेक्शन होता है, हजारों लोगों की यात्रा पूरी होती है इतने कनेक्शन से। एक राधा नाम का वो कनेक्शन मजबूत हो गया। जो बोला कि बड़े बड़े महापुरुष जो प्रिया प्रीतम को अपने हृदय में दुलार करते हैं, वो एक नाम लेने वाले को बचा लेंगे। हमारी की बात नहीं कहते हैं, उन महात्माओं की बात कहते हैं। देखो वो इष्ट के नाम का प्रभाव जानते हैं। व्यक्त अव्यक्त महापुरुष गोस्वामी जी जैसे कह रहे हैं, तुलसी जाके मुख से धोखे निकसत राम, ताके पग की पगतली मोरे तनु की। ओहो, अगर इसको हम अपनी बिल्कुल सरल भाषा में कहें तो इतना महान हो गया कि अगर मेरी चमड़ी उतार कर उसकी जूती बना दी जाए तो कोई बात नहीं। मतलब इतना महान वो हो गया, तुलसी जाके मुख से धोखे निकसत राम। ये महिमा किसने जानी? राम नाम में अपने जीवन को समर्पित कर दिया तो ये प्रभाव जाना। श्री राधा नाम, कृष्ण नाम आप उच्चारण किए थोड़े भी, अब आपको भयभीत नहीं होना है, पर प्रमाद करके विषयों की तरफ भी नहीं जाना है। परिणाम हमारा मंगल होगा पर वर्तमान हमारा मंगल ना हो, इसलिए हम प्रतिपल भगवत चिंतन में लगे। अगर हम विषय चिंतन करते रहे, बिल्कुल नाम नहीं जप किया, तो फिर हमारा कहीं ना कहीं किसी वस्तु व्यक्ति स्थान में ही राग रहता है और परिणाम में वही। ये अंतिम समय बिल्कुल फोटो खींचने वाला समझो। जैसे फोटो खींच रही है और आपने मुंह टेढ़ा कर लिया, आंख बंद कर ली, तो आपकी वैसे ही फोटो आएगी। बस अंतिम समय फोटो समझो। आपका चित्त जहां है ठीक वही निर्णय, और चित्त वही होगा जो जीवन भर किया। भगवान कह रहे हैं सदा तद्भाव भाविता, जिस भाव से भावित रहे वही अंतिम सीन आएगी। हमें सदैव भगवत भाव से रहना है। हमारा भगवत भाव तभी रहेगा जब हमारे हृदय की भक्ति हर समय प्रकाशित रहे, मंद न पड़ने पावे। देखो
बड़ी कृपा से भक्ति का बीज हृदय में आता है, फिर बीज अंकुरित होता है, फिर वो पौधा है, फिर वो वृक्ष बनता है। जब वृक्ष रूप में हो जाए तो फिर कोई परेशानी नहीं रहती। अब जैसे अंकुरण हुआ है, वो अगर बकरी मुंह मार दे गया। बट वृक्ष का बीज और अजवाइन का बीज एक ही जैसा होता है, पर अजवाइन इतनी बड़ी पौधे में होती है, और बट वृक्ष जब अपना रूप धारण करेगा तो हाथी भी बांध दिया जाए तो उसे नहीं उखाड़ पाएगा, बड़ा विशाल बट वृक्ष। भक्ति का बीज अंकुरण होता है, उसको सींचते हैं और उसकी बाढ़ करते हैं। भक्ति की अगर बाढ़ के द्वारा रक्षा न की गई तो माया बकरी चुन जाएगी, आहार कर। और बकरी का चरा हुआ पौधा मुश्किल ही किनगा देता है, दोबारा अंकुरित होने में बहुत। ये माया बकरी जब तुम्हारे भक्ति पौधे को चर जाएगी तो तुम्हारे अंदर नास्तिकता आ जाएगी। कुछ नहीं, सब नाटक, सब ड्रामा देख लिया, अरे हम भी सेवा में रहे, हम जानते हैं सब। क्या जानते हो तुम? अगर तुम जान गए होते तो यही जानते कि प्रभु के सिवा कुछ नहीं है। क्या जाना? अपने बुद्धि के विषय को, प्रपंच को जाना, और क्या जाना तुमने? बकरी चरेगी तो पौधा में अंकुरण होने की शक्ति क्षीण हो जाएगी। ये माया बकरी है। गुरु कृपा से, हरि कृपा से तुम्हारे हृदय में अंकुरण पहुंचा है, बीज का हो गया है अंकुरण। अब कोमल कोमल पत्ते निकल रहे हैं ज्ञान वैराग्य के, भक्ति में। और माया बकरी अपने बच्चों के साथ आ रही मिमियाती हुई, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये चुनने के लिए आ रहे हैं उस पौधे को, यही आहार है उनका। आपकी बाढ़ मजबूत होनी चाहिए। सत्संग, साधु संग, भक्ति कर दीप प्रेम करी बाती, साधु संगति करी अनुदिन राती। रात दिन साधु संग में रहो। साधु संग किसी शरीर, किसी वेश को नहीं कहते। साधु संग भगवद उपदेश को कहते हैं। जो महापुरुष जन भगवत चिंतन में तन्मय, उनकी वाणी के अनुसार चल रहे हो, रात दिन साधु संग कर रहे हो। जब कोई उपासक भक्ति मार्ग में जुड़ता है तो किसी भी महापुरुष का आश्रय लेता है, किसी भी संप्रदाय के, किसी भी, सब भगवत चिंतन परायण महात्मा जन है। जब आश्रय लेता है तो उसे आनंद की अनुभूति होती है। आश्रय से उसके अंदर त्याग वृत्ति प्रकट होती है। त्याग ही वैराग्य रूप धारण करता है। ये यात्रा उनके आश्रय से हुई। अब उस आश्रय से नजदीकता बढ़ती है, प्रियता बढ़ती है। जहां नजदीक और प्रिय हुआ, अब माया आखिरी जाल डालती है। इसलिए महत्संगस्त दुर्लभ हो, फिर लिख दिया तुरंत दुर्गम हो। इतना दुर्गम है अब सानिध्य निर्वाह करना कि आपको लगेगा जब आश्रय नहीं लिया था तब तो था, आश्रय लिया तब भी था, अब तो नजदीक हो गया। अब क्या हो गया? अब आखिरी फाइनल है। अगर ये दुर्गमो शब्द पार कर गए तो अमोघस्य आगे शब्द है, निश्चित भगवत प्राप्ति। अब वो महापुरुष के वचन, महापुरुष के प्रति समर्पण, इसका विस्मरण कर जाता है। अपना अस्तित्व उसके अंदर जागता है। हमने ये त्याग किया। मैं ए भैया कहां हो, कहां हो? आश्चर्य लिया था तो शब्द था कृपा सिंधु, आपकी कृपा से मुझ अभागी का भाग्य उदय हो गया और वृंदावन वास मिला। मेरी सामर्थ्य कहां थी? प्रभु मैं तो संसार के भोगों में रत, आपकी कृपा से वैराग्य मार्ग में कदम रख रहा हूं। आज से नियम लेता हूं कि ब्रह्मचर्य से रहूंगा, आज से नियम लेता हूं कि भजन करूंगा। ये बीच में क्या आ गया? ये मैं कहां से आ गया? जिसका आश्रय लेकर तुम माया से मुक्त होना चाहते थे, उसको उपदेश देने की सामर्थ्य कहां से आ गई? उसके निर्णय किए हुए सिद्धांत में तुम्हें टांग लड़ाने की सामर्थ्य कहां से आ गई? माया ने दी, माया ने।
भक्ति के पौधे को बचाने की जगह तुमने बाढ़ हटा के गेट खोल दिया, आओ चुन जाओ। भैया सावधान, संतों के संग की बाढ़, सतवचन की बाढ़, सत चिंतन की बाढ़, यही तुम्हारे भक्ति पौधे को सुरक्षित। और जहां ये बढ़ा तो विशाल वृक्ष बन गया, और बट वृक्ष के नीचे आसन लगाने के लिए शिव आ गए। भगवान शिव का आसन कहाँ है? बट वृक्ष के नीचे। बट विश्वास अचल निज धर्मा, अपने भागवत धर्म में, प्रेम धर्म में अटल श्रद्धा, गुरु निष्ठा, नाम निष्ठा, धाम निष्ठा, सब कुछ नष्ट हो जाए, धाम नहीं छोड़ सकता। मुझे घोर दुर्गति प्राप्त हो लेकिन नाम नहीं छोड़ सकता। मेरा जगत चाहे मिलकर के सर्वनाश कर दे, हे प्रिया प्रीतम आपको नहीं छोड़ सकता। ये बट विश्वास अचल निज धर्मा। तो बैठ गए शिव लगा करके आसन उसी जगह। शिव कल्याण, शिव ज्ञान समुद्र, शिव समदर्शिता, ये जागृत हो गई। हर शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन मम उर्वस कैसे, लोभी हृदय बसे धन जैसे। उपासक को इस माया के आकर्षण के, माया के द्वारा प्रकट किए हुए प्रपंच के, माया के द्वारा प्रकट किए हुए नानात्व, भेद बुद्धि, दोष दर्शन, इससे अपने आप को बचाना है, उसमें कुदाना नहीं है। बहुत बढ़िया अवसर है ये। तो सौभाग्य मानो कि तुम्हें रोज सत्संग मिल रहा है। गांठ लगाते हो फौरन खोल करके कैसे फैला दी जाती है, मत लगाओ मत लगाओ। रोज हम गांठ लगाते हैं, माया से संबंध की रोज गांठ लगाते हैं। भगवत कृपा, गुरु कृपा रोज उसे खोल रही है। अरे भैया, जो मेन गांठ खोले नहीं, वहां तक पहुंचने के लिए हमें आगे बढ़ना है। तुम तो फिर नई गांठ जोड़ रहे हो, फिर तुम नया बंधन स्वीकार कर रहे हो, राग द्वेष का, गुण दोषों का, फिर नए जन्म की तुम रचना। छोड़ इसको, अभी तो मेन पे पहुंचना है, जड़ चेतन की ग्रंथि का भेदन करना है। उपासक समझे, जिसके आदेश और वचन पर आश्रय लेकर तुम इस ऊंचाई पर आ गए, धामवास, भोगों का त्याग, भगवत प्राप्ति के लिए नहीं जानते हुए भी उनके बताए मार्ग पर चल दिए, तो तुम्हें विश्वास होना चाहिए कि लक्ष्य भी मिल जाएगा। अब तुम ज्ञानी मत बनो, अब ज्यादा बुद्धि दौड़ाने की जरूरत नहीं है। तन्वांग मनोभिरमलई सोहम तविवाश्रिता, आप जो चाहे जैसे चाहे नाथ, बस मुझे आपका भरोसा, आपका दृढ़ निश्चय, आपके लिए ही जीवन। हमारा हृदय भक्ति से लबालब भर जाए। देखो, नाचने का मन हो, रोने का मन हो, ऐसा लगे कि प्रभु मिले तो दौड़ के लिपट जाऊं और कहूं प्रभु अब कभी मत छोड़ना। ऐसी भावनाएं बननी चाहिए। या हम बैठे भावना क्या बना रहे, सोचो। तद्भाव भाविता, आप क्या भावना बना रहे? तुम्हें रोना आना चाहिए कि प्रिया जो इतने महीने, इतने साल वृंदावन वास करते हो गए आपके महल में, एक बार भी लाडली जो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप हो यहाँ, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अनुभव ने प्रिया जो कृपा करो, गुरुदेव कृपा करो, हे वृंदावन राजधानी कृपा करो। हमारा रोना इधर होना चाहिए भाई, हमारा समय बर्बाद हो रहा है। हमारी समस्या का समाधान प्रियालाल है, संसार नहीं है, भोग नहीं है, अनुकूलता नहीं है, प्रशंसा नहीं है। हमारा समाधान प्रियालाल है। कोई भी कष्ट, कोई भी विपत्ति, कोई भी समस्या आपको तभी परास्त कर पाएगी, आएगी परास्त तभी कर पाएगी जब आप आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, भगवत विस्मरण करेंगे। दो शब्द याद रखो, बहुत प्यार से समझा रहे हैं। हमसे भी जहां भी त्रुटि होती है, वहां हम भगवत विस्मरण जब किए होते हैं, जब भगवत चिंतन रहित सेकंड होता है, उसी सेकंड में चाहे गुस्सा हो, चाहे कामना हो, चाहे किसी के प्रति घृणा भाव हो, तभी आएगा। जब हमारा अखंड चिंतन चल रहा है तो कभी नहीं आ सकता। बड़ी से बड़ी भावनाएं विपरीत होने पर भी एक मस्ती रहती है। हम अपनी भक्ति को स्वस्थ करें,
पुष्ट करे और श्रृंगारित करें। श्रृंगारित भक्ति को देखकर हरि रीझ जाते हैं और प्रिया सहित आकर उसके हृदय में खेलने लगते हैं। भक्ति का जो श्रृंगार स्वरूप बड़ा सुंदर वर्णन किया है, ध्यान पूर्वक हम सुने। हम सबको भक्ति का श्रृंगार अपने हृदय में करना है। बोले श्रद्धाई फुले लयो उबटनो श्रवण कथा, मैल अभिमान अंग अंगनी छुड़ाइए, मनन सुनीर अनवाई अंगुछाई दया, नवनी बसन पन शोधो ले लगाइए, आभरण नाम हरि साधु सेवा कर्ण फूल, मानसी सुनथ संग अंजन बनाइए, भक्ति महारानी को श्रृंगार चारु बीरी चाह, रहे जो निहारी लहे लाल प्यारी गाइए। हमारे हृदय में भक्ति है, पूरे जगत में सबके अंदर भक्ति है। सब जग देखो चाहि काहि कहो हरि भक्ति बिनु, सेवक जी महाराज के। कोई भी बात मनमानी नहीं है। किसको कौन भक्ति से रहित है? पूरा जगत हरि की भक्ति से युक्त है। आप कैसे कह सकते हैं कि हरि की भक्ति से युक्त है? क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है हरि ही पदार्थ बने हुए हैं, हरि ही व्यक्ति, हरि ही दृश्य, हरि ही। तो तुम किसी पदार्थ की भक्ति कर रहे हो तो महापुरुष क्या देख रहे? तुम हरि की भक्ति कर रहे हो, पर तुम जानते नहीं हो कि हरि है, इसलिए तुम्हारा हृदय असंतुष्ट है, तुम्हारा हृदय दुर्गति की भावों से युक्त होकर दुर्गति का भोग कर रहा है। तुम जिससे मिल रहे हो, तुम जिससे देख रहे हो, जिससे तुम प्यार कर रहे हो या जिससे तुम नफरत कर रहे हो, वो हरि है, दूसरा नहीं है। हमारी भक्ति हरि से विमुख होकर के हरि स्वरूप त्रिभुवन में फैली हुई है। मत्ता परतरम नान्यत। अब कोई विषय की भक्ति करता है, कोई स्त्री की भक्ति करता है, कोई पुरुष की भक्ति करता है, कोई सब चराचर जगत देख लो आसक्त है। भक्ति का तात्पर्य है अपने भावों का उसके प्रति समर्पण करना, अपना उसे प्रीतम मान लेना। कोई व्यसन को प्रीतम माने, कोई भोग को प्रीतम माने, कोई पदार्थ को, कोई धन को, कोई पद को, कोई सम्मान को, कोई प्रतिष्ठा को। सब भक्त हैं, सब रूपों में हरि हैं, पर उनके अंदर भाव, भोक्ता, कर्ता और नानात्व, यही त्रुटि है। इसी को सुधारना है।